हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के उन स्रोतों की जो भारतीय संविधान ने अन्य देश के संविधानों से लिए हैं और देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय संविधान में कौन कौन से पहलू हैं जो हमने दूसरे देश के संविधान से ग्रहण किए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान को एक उधार का थैला कहा जाता है और किसी भी देश के रूलर सिस्टम को चलाने के लिए आपके संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जैसा हम जानते हैं कि पहली बार जो संविधान के विषय पर बात चर्चा हुई विश्व में, वो आपके इंग्लैंड द्वारा की गई थी 1215 में। ठीक है, तो 1215 में सर्वप्रथम सबसे पहले संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो पहली चर्चा की गई वो आपके ब्रिटेन के संविधान, इंग्लैंड के संविधान से की गई थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान की जननी आपके इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है, और पहली बार सर्वप्रथम लिखित संविधान के स्वरूप की जो बात की गई वो अमेरिका के संविधान में की गई थी। तो अनरिटन डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, जो सबसे पहले आपके विचार दिया वो आपके इंग्लैंड ने दिया था, जबकि एक लिखित संविधान के प्रारूप के रूप में और लोगों को उनके अधिकारों के रूप में लिखित गारंटी देने वाला जो संविधान था सर्वप्रथम, वो अमेरिका का था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं, जैसा आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था और फाइनली भारतीय संविधान में आपके हम लोग देखते हैं कि आपके भारतीय संविधान में 75% अंश 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम का है। हम कह सकते हैं कि 1935 में जो आपके अधिनियम था उसका लगभग लगभग 75% अंश आज के हम वर्तमान संविधान में देखते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी पहलू हैं जो पहलू आपके दूसरे देशों के संविधान से हमने उधार लिए हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगी, तो उन पहलुओं को आज हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जिसे हमने दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण किया, हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं ब्रिटिश संविधान से। तो सर्वाधिक मत के आधार पर सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, आप देखते हैं कि भारत में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है और इस मल्टीपल पार्टी सिस्टम में आप एक चीज देखते हैं कि जिस पार्टी को सर्वाधिक वोट मिलते हैं, मेजोरिटी मिलती है, उस पार्टी को सत्ता में आने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो ये वाला जो विचार है कि आपके मल्टीपल पार्टी सिस्टम था और सर्वाधिक वोट के आधार पर जिसे विजय दी जाएगी, कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी, ये जो विचार था ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया था। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि सर्वाधिक वोट के आधार पर जीतने वाली प्रणाली को किस देश के संविधान से हमने लिया, तो आप कह सकते हो ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है दोस्तों, अगला सरकार का संसदीय स्वरूप। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, जहां पर आपके सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री और देश के प्रमुख के रूप में आपके राष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो संसदीय स्वरूप पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात करते हैं, ये भी हमने कहां से लिया है, तो ये भी दोस्तों हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, कानून के शासन का विचार कि कानून का शासन कैसे होगा, किस तरीके से चलाया जाएगा, ये सारी चीजें भी आपने कहां से देखी, ये सारी चीजें भी आपने ब्रिटेन के संविधान से ली है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, जैसा हम देखते हैं कि कानून का निर्माण कैसे किया जाएगा, किस तरीके से जो आपकी लेजिस्लेचर है, विधायिका है, वो किस तरीके से कानून का निर्माण करेगी, पार्लियामेंट, देन एग्जीक्यूटिव आपका कार्यपालिका, ये सब जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, तो ये प्रोसेस हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया है, ब्रिटेन संविधान से लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो ये कुछ टॉपिक है आपके जो आपने ब्रिटिश संविधान से लिए हैं, तो इन टॉपिकों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे अमेरिका के संविधान से, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, अमेरिका के संविधान से दोस्तों हमने मौलिक अधिकारों की सूची को लिया है। मौलिक अधिकार जो हमारे भाग 3 में दिए गए हैं, ठीक है, जिसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। तो मौलिक अधिकार का जो विषय है या विचार है, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, देन इसके अलावा संविधान की जो प्रस्तावना है, जैसा कि आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, 11 दिसंबर 1946 में आपके संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में वो प्रेजेंट करते हैं। और ये जो संविधान की हम प्रस्तावना की चर्चा करते हैं, ये प्रस्तावना हमने किस देश के संविधान से ली है, तो अमेरिका के संविधान से हमने संविधान की प्रस्तावना को लिया है। ठीक है, न्याय का पुनरावलोकन
न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, न्याय का पुनरावलोकन को हम बोलते हैं जुडिकल रिव्यू। जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला ही अंतिम फैसला होता है, परंतु कई बार वे भी उस फैसले की क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, दोबारा से जांच कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले की दोबारा से जांच करने का जो निर्णय, डिसीजन या विचार जो लिया है, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। देन आपकी जो फ्रीडम टू जुडिशरी की हम बात करते हैं, न्यायपालिका जो हमारी स्वतंत्र है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया है। तो दोस्तों, ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उपराष्ट्रपति का पद, जैसे हमें पता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है इस समय जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो भी पोस्ट है, ये कहाँ से ली है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से उधार ली है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जामिनर कई बार पूछता भी है कि मौलिक अधिकार का विषय और संविधान की प्रस्तावना जैसे विषय कहाँ से लिए गए हैं, तो आप बता सकते हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। चर्चा करते हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पहलू आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ठीक है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का पहलू है, ये पहलू और ये विचार हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, जो आपके राज्यों के डेवलपमेंट में एक तरीके से भूमिका निभाते हैं, ठीक है। हम सभी को पता है कि हमारी पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं, लोकसभा देन राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसका विचार हमने कहाँ से लिया है, इसका विचार हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है दोस्तों। अगली चर्चा हम करते हैं, इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। तो फ्रांस के संविधान से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के जो सिद्धांत का विचार है, वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पहलू आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पहलू है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 368, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। तो ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया, जो आपको पता होना चाहिए और एग्जामिनर कई बार पूछ भी लेता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो रूस के संविधान से हमने क्या लिया, तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो हमने 42 अमेंडमेंट के थ्रू अपने संविधान में जोड़ी थी, ठीक है। तो ये जो मौलिक कर्तव्यों की हम चर्चा करते हैं, जो वर्तमान में आपके 11 हैं, तो ये विषय हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, ये विषय लिया है हमने रूस के संविधान से, ठीक है। अगली बात करते हैं यूएसएसआर, जो इस समय वर्तमान में आप देखते हैं कि यूएसएसआर तो 1991 में डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके स्थान के रूप में, उसके एक सब्स्टिट्यूट के रूप में आपके रशिया आ गया था। तो यूएसएसआर के संविधान से भी हमने क्या लिया है, तो योजना आयोग, जो आप देखते हैं कि जो आप 5 ईयर प्लानिंग किया करते थे, तो 5 ईयर प्लानिंग का जो विषय है, वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बट आज आप देखते हैं करंट में ये जो योजना आयोग है, ये आपका एग्जिस्ट करता ही नहीं है। देन आप ये बात बोल सकते हो कि आज के समय में वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ने आपका उसका स्थान ले लिया है, जो 1 जनवरी 2015 से इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगले विषय पर आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, तो विधायिका की शक्ति और समवर्ती सूची। देखिए, विधायिका मतलब लेजिस्लेचर की जो पावर की हम बात करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, हालांकि अभी आपने देखा कि जो पार्लियामेंट्री रूल है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, पर विधायिका को कितनी शक्ति दी जाएगी, कितनी शक्ति दोनों सदनों के बीच में, पार्लियामेंट के बीच में बांटी जाएगी, ये सब पूरा स्वरूप किससे लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देन एक चीज और बोल सकते हो, जैसे हमारे देश में कुछ शक्तियों का बंटवारा किया गया है, हमारे देश में जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम है, संघीय शासन व्यवस्था है, जिसमें हमने सत्ता को कई भागों में, कई चरणों में विभाजित किया है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची जैसे विषय को हम रखते हैं। इस पर राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, देन संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार मिलता है, और समवर्ती सूची में दोनों ही पक्षों को कानून बनाने का अधिकार मिलता है। परंतु यदि राज्यों में आपसी सहमति नहीं होती है, तो केंद्र सरकार का फैसला उसमें अंतिम मान लिया जाता है। तो समवर्ती सूची का जो विषय है, वो भी हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है।
चर्चा करते हैं जर्मनी के संविधान से क्या लिया है। तो दोस्तों जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल की घोषणा ली है। जैसा आपको पता है कि जो हमारे देश में इमरजेंसी की अनाउंसमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। तो राष्ट्रपति हमारे देश में इमरजेंसी लगा सकता है और इमरजेंसी का जो क्षेत्र है वो 352 से लेके 352 से लेके 360 तक आपका दे रखा है आर्टिकल में। ठीक है, तो इमरजेंसी की जो अनाउंसमेंट होती है वो राष्ट्रपति के थ्रू होती है। तो इमरजेंसी का जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, तो वो किया है हमने जर्मनी के संविधान से। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू थे आपके जो मुझे बताने थे आप लोगों को, क्योंकि एग्जामिनर कई बार इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए, आप इंडियन हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सों को बोरो किया है, उधार लिया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान को एक उधार के थैले के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। कुछ टॉपिक जो मैं लेकर आया था वो टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। यदि आपको फिर भी किसी टॉपिक में डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आगे की जानकारी के लिए आपको अगली और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हमारे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।